बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील गुरेजा। आपको हमारी तरफ से इंतहाई दिली ईद मुबारक और उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपका ईद का दिन पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा और आने वाले 2 दिन भी आपके बहुत अच्छे गुजरें। और अपना फीडबैक जो है आप कमेंट के ज़रिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इस हवाले से कोई भी ऐसी स्पेशल चीज़ हो तो जहाँ बाकी काम ज़रूरी हैं वहाँ ये वाला काम भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे कुछ ऐसे नाजरीन हैं जो हर सूरत हमारे चैनल को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, तो इसलिए उनकी खातिर वक्त निकाल के हमने कोशिश की कि ये एब्सेंट मार्क ना हो और हाज़िरी जो है वो ज़रूर लग जाए। अब आते हैं जो मामलात हैं। आज के ईद का दिन है, इसके ऊपर कोई बुरी खबरें मैं नहीं सुनाना चाहता। जो आज की एक्टिविटीज़ जारी रहीं उसके ऊपर बात करेंगे। ऐसे लोग जिनके चाहने वाले करोड़ों की तादाद में हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। उसमें बिलखुसूस जो है इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त सियासत का महवर तो हैं ही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ निगाह हैं वो, और उनका कारकुन, उनका वर्कर जो है वो उनके लिए हर लम्हा हर वक्त तैयार होता है उनसे मुताल्लिक़ गुफ्तगू सुनने के लिए भी और उनका हाल अहवाल वो सुनने के लिए भी। और इमरान खान साहब की ये जो ईद है, मेरा ख्याल है उनकी 73-74 साल की जो भी उनकी ज़िंदगी है उसमें पहली मरतबा ऐसा हुआ होगा कि एक मुनफरिद ईद उसको कहा जा सकता है कि वो जेल में गुजरेगी। शायद इमरान खान साहब ने इसका कभी तसव्वुर भी ना किया हो। बहरहाल आज की जो उनकी ईद थी वो जेल के अंदर गुजरी और एक नई तारीख उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हवाले से, अगर जब उनकी बायोग्राफी लिखी जाएगी तो उसके अंदर ये भी इजाफा होगा कि उनकी एक जेल जो है वो ईद में गुजरी थी और जो उसकी वजूहात होंगी यकीनन वो भी आपको तो मालूम है, हम बताते भी रहते हैं, तो बहरहाल बायोग्राफी में भी लिखी जाएगी। तो जो आज वहाँ मंजर था मैं उसकी कोशिश करूँगा मंजर कशी करने की जो अब तक की खबरें आईं। आज सुबह इमरान खान साहब और ये जो कि बानी चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब, चूँकि वो भी अडियाला जेल के अंदर ही कैद हैं, तो उन्होंने नमाज ईद जो है जो अडियाला जेल की मरकज़ी जामे मस्जिद है उसमें अदा की। और उसके बाद ईद के बाद नमाज अदा करने के बाद, क्योंकि एक रिवायत है कि गले मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं, हर कोई एक दूसरे को मुबारकबाद देता है, तो आज शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब अडियाला जेल की मरकज़ी मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद इन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, एक दूसरे को ईद मुबारक दी। और मैं इसको एक जिसको कहते हैं ना विजुअलाइज़ कर सकता हूँ कि इमरान खान साहब के चेहरे के ऊपर उस वक्त किस किस्म की मुस्कुराहट होगी कि एक ऐसी चीज़ जिसका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था। चलें, एक गम गुसार भी उनके साथ था, उनके साथी हैं सियासी शाह महमूद कुरैशी साहब, तो यकीनन उनके दरमियान गुफ्तगू भी हुई होगी और एक दूसरे को देख कर मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ होगा कि खान साहब ऐसी सोचा भी नहीं सी कि साड़ी ईद जड़ी है वो इतने अडियाला जेल च होएगी। बहरहाल ये उनकी ईद थी, ज़िंदगी का ये भी एक कलर है और हर इलाके का, हर खित्ते का एक सियासी कल्चर होता है। तो पाकिस्तान का सियासी कल्चर, बदकिस्मती की बात है कि ऐसा ही है कि जो भी वज़ीर आज़म बनता है फिर उसको जेल ज़रूर जाना पड़ता है। तारीख़ यही बताती है। आप उसको गिनना शुरू कर दें, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसके अलावा आप ये शाहिद खाकान, फिर किसी और का नाम ले लें जिसका नाम यूसुफ रज़ा गिलानी हो गए, सो चलते जाएँ, फहरिस्त बड़ी तवील है। तो फिर इमरान खान साहब की बारी भी आई और अब वो जेल काट रहे हैं। फ़र्क ये है कि जिस बहादुरी के साथ बाकी जो लोग हैं उन्होंने भी काटी, बिलखुसूस आसिफ जरदारी का नाम इसमें बहुत ज़्यादा लिया जाता है कि तवील जेल काटी और बड़े सब्र के साथ उन्होंने जेल काटी। लेकिन इमरान खान साहब से चूँकि तवक्को नहीं थी और तवक्को के बरखिलाफ़ उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात भी थे निजी नोयत के कि ये शख्स तो जेल काट ही नहीं सकता। तो वो बहरहाल इमरान खान साहब ने उन सबको गलत साबित किया और वो जेल काट भी रहे हैं और उनका जो डिटर्मिनेशन है वो बिल्कुल मुतज़लज़ल नहीं हुआ और वो अपने बयानात, अपनी गुफ्तगू, इससे वो बताते रहते हैं कि वो डटे हुए हैं, चाहे उनको जितना अरसा मर्जी जेल में रखें वो बैठे रहेंगे लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल ये उनकी आज की ईद की जेल थी। इमरान खान से ही जुड़ी 2 और ख़बरें हैं। एक ख़बर तो ये कि उन्हीं के मुतालबे के ऊपर जो बुशरा बीबी की मुलाकात आज उनसे करवाई गई, अगरचे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के तहत करवाई गई और सख्त सिक्योरिटी के अंदर बुशरा बीबी को अडियाला जेल ले जाया गया और 1 घंटे तक तकरीबन उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। तो ये भी एक खुशाइंद खबर थी। आज ईद का दिन है तो मैं नहीं चाहता कि कोई बुरी खबरें हों, जो अच्छी खबरें हैं, क्योंकि ईद का मतलब ही खुशी होता है, तो इस मौके के ऊपर कोई बुरी खबर ना हो तो बेहतर है। तो उनकी आज बुशरा बीबी से बहरहाल मुलाकात हो गई। ये भी एक इमरान खान साहब के लिए और ह्यूमन ग्राउंड्स के ऊपर भी एक अच्छी खबर है कि अगर उनकी एक ख्वाहिश थी तो वो ख्वाहिश उनकी पूरी करवाई गई और वो उनकी मुलाकात हो गई, जो कि उनका हक भी था। और एक और ख़बर, मैं चाह तो रहा था कि बुरी खबर ना हो, लेकिन चूँकि ख़बर है वो भी रिलेटेड टू इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ है। आज भी यानी ईद के दिन भी तहरीक इंसाफ के 5 कारकुनान जो थे उनको पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया। वो दरअसल हुआ ये कि इमरान खान साहब के चाहने वाले जो हैं
वो आज भी अडियाला जेल के बाहर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने जो नारेबाजी भी की और इमरान खान साहब के साथ इजहार यकजहती भी किया और ग़ालिबन उनका पैगाम यही था कि खान साहब हम आपको भूले नहीं हैं। तो 5 जो उनके कारकुन थे उनको हिरासत में लिया गया पुलिस की जानिब से। बहुत अच्छा होता कि ना लिया जाता, लेकिन जो खबर आई वो ये थी कि कुछ ऐसे अरकान थे उनके कारकुनान जो अडियाला जेल की फुटेज बना रहे थे जिसकी मुमानियत है और उसकी वजह से उनको हिरासत में लिया गया। बहरहाल अगर ना होता तो अच्छा था, उनकी भी ईद थी तो वो अपने कायद के साथ, अपने लीडर के साथ इजहार यकजहती के लिए वहाँ पे गए थे। तो ये एक काइंड ऑफ जिसको कह सकते हैं एक तल्ख खबर थी। ईद के दिन कम अज़ कम उनको थोड़ी बहुत रियायत दे दी जानी चाहिए थी और इम्कान यही है कि शायद उनको छोड़ दिया गया हो या उनको कल छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उनका कारकुन जो था उसने जाके इजहार यकजहती अपने लीडर के साथ अडियाला जेल के बाहर किया। और अब आते हैं कुछ ख़बरें जो है हमारे बड़ों के हवाले से कि उनकी ईद कैसी गुजरी। वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनकी ईद का जो अहम पहलू था आज का वो ये कि उन्होंने जो हमारे सर्विसेज चीफ्स हैं 4 उनको कॉल्स की। उन्होंने कॉल की हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जो हैं साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, उनको कॉल करके मुबारकबाद दी। फिर इसी तरह आर्मी चीफ़ को मुबारकबाद दी और फिर इसी तरह नेवल चीफ़ जो हैं उनको उन्होंने मुबारकबाद दी, एयर चीफ़ को भी उन्होंने मुबारकबाद दी। तो ये उनकी ईद के हवाले से जो खबर थी। आर्मी चीफ़ की तरफ अगर आएँ तो उन्होंने अगले मोर्चों पर जाके जो हमारे बहादुर सिपाही जो हैं हमारा दिफा कर रहे हैं सरहदों का, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए और उनके साथ ईद की और ईद नमाज जो है ईद की वो भी वहाँ पे अदा की और उनको मुबारकबाद भी दी। तो ये उनकी ईद थी और ये बड़ा खुशाइंद है कि आप जो दिफा कर रहे हैं सरहदों का, मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, ईद के दिन अपने जो प्यारे हैं उनसे वो दूर हैं, तो उनका लीडर अगर उनके पास जाता है तो यकीनन उनका हौसला जो है वो बढ़ता है। और जंगें हों या दिफा हो, ये सब हौसले से होता है और इन्हीं चीज़ों से हौसला बढ़ता है। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होती हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। ईद के दिन वो अपनी फैमिली को छोड़ के या अपने जो उनकी दीगर मसरूफियात होंगी। तो एक रिवायत भी रही है, हमारे जितने भी आर्मी चीफ़ हैं वो ईद का दिन हमारे जो अगले मोर्चे होते हैं वहाँ पर जाकर अपने जवानों के साथ उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ ईद गुजारते हैं। तो आज हमारे आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब ने भी वहाँ पर ईद गुजारी। एक और ख़बर थी वो थी मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से। मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वो वज़ीर आला हैं और जो उन्होंने ईद के बाद वो 2 इदारे हैं, एक तो ओल्ड एज होम कह लें उसको, ख़वातीन का है, बुज़ुर्ग ख़वातीन का, जो बेघर ख़वातीन होती हैं सरकारी तौर पर उनको जो रिहाइश दी जाती है, तो ओल्ड एज होम उन्होंने वहाँ का दौरा किया और उनके साथ बड़ी खुशखबरियाँ की, हाल अहवाल पूछा, उनके साथ सहूलियात का वहाँ पे जायज़ा भी लिया। तो दीगर चीज़ें, इनके दौरों से एक फ़ायदा होता है, जैसे हमारे गली मोहल्ले में अगर देख लें कोई बड़ा MNA या MP आ रहा हो या कोई लीडर आ रहा हो तो वहाँ पे फिर शहर की या गलियों की मोहल्ले की सफाई शुरू हो जाती है। तो चलें ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि थोड़े से अरसे के अंदर या थोड़े से टाइम के अंदर बहुत सारा काम जो है वो बैक वक्त हो जाता है, अदरवाइज सिस्टम जो है वो बड़ा स्लो चल रहा होता है। तो इनके विजिट की वजह से वहाँ पे एक बड़ी अच्छी तैयारी हो जाती है। कोई भी किसी भी जगह पे जाएँ, चाहे वो हॉस्पिटल हो, थाना हो, जेल हो या कोई ओल्ड एज होम हो, तो इस तरह का ये एक उसकी यानी बाय प्रोडक्ट होती है कि आपको उसका फ़ायदा हो जाता है। तो 2 जगह का दौरा मरियम नवाज़ ने किया और एक तो ओल्ड एज होम था, वहाँ पे उन्होंने एक अनाउंसमेंट भी की ख़वातीन के हवाले से। जो मुतल्लिका हुकाम हैं उनको उन्होंने अहकामात जारी किए कि ये जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं इनको हज पर भेजा जाए, तो यकीनन वो सरकारी ख़र्च पे होगा। तो ये एक बड़ी सआदत की बात होती है कि ज़िंदगी में आपको हज अगर नसीब हो और ज़ियारत जो है बैतुल्लाह की वो नसीब हो, और वो बिलखुसूस ऐसी ख़वातीन को जिनको अपना घर भी दस्तियाब ना हो, अगर उनको हज की सहूलत मिल जाए तो इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती हो सकती है। बहरहाल उनका ये जो एफ़र्ट है काबिल सताइश है और जो ख़वातीन हैं अल्लाह पाक उनको ये नसीब भी करे, क्योंकि सरकारी ऐलानात हो तो जाते हैं लेकिन बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि उन पर अमल दरामद जो होता है उसमें बड़ी पेचीदगियाँ होती हैं और बाज़ पे अमल होता है, बाज़ पे नहीं होता, लेकिन तवक्को करते हैं कि इस पर अमल ज़रूर होगा। इसके अलावा वो जो स्पेशल हमारे बच्चे होते हैं, यानी जो किसी भी लिहाज से माजूरी का शिकार हों तो उनको स्पेशल बच्चे कहा जाता है, उनका जो इदारा है लाहौर के अंदर उसका भी उन्होंने दौरा किया और ईद का केक काटा, मिठाइयाँ बांटी, बच्चों में जो है तहाइफ तकसीम किए। ये भी एक खुशाइंद कदम है, हमारे माशरे का हिस्सा हैं वो बच्चे भी, वो भी किसी की औलाद हैं। तो अगर वज़ीर आला वहाँ गई तो एक तो वहाँ पे तैयारी होगी, यानी वहाँ पे वाकई ईद का समा बन गया होगा कि किसी बड़े के जाने से ईद का समा बन जाता है, क्योंकि हमारे जो दीगर हुकाम होते हैं अदरवाइज़ वो इट बिकम्स डे एज़ यूजुअल, मामूल के मुताबिक ही कार्रवाई होती है, लेकिन इनके दौरों की वजह से वहाँ पर सूरत हाल बदल जाती है। तो उन बच्चों के साथ भी उन्होंने अच्छा वक्त गुजारा, उनके साथ खुशखबरियाँ की, तस्वीर भी बनाई, फिर उनको गिफ्ट्स भी दिए, मिठाई बांटी, केक काटी, तो बच्चों की ईद हो गई। ईद तो बुनियादी तौर पे बच्चों की ही होती है और अगर उसमें बड़े इस तरीके से शरीक हों कि उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन हो
तो फिर ईद का जो मज़ा होता है वो दोबाला हो जाता है, तो ईद ईद हो जाती है। बहरहाल आज की ये कुछ खबरें थी, हाज़िरी जो है वो ज़रूरी थी, वो हमने आपके सामने की। इंशाअल्लाह आपके साथ मुलाकात का सिलसिला और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए हमारे साथ शेयर करें। आपसे कल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।